टाइम पे न्यूज़ के मुताबिक इंडिया ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और जैसे उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में कू बनाया और अब उनका ये कहना है कि चैट जीपीटी जैसी ऐप भी हम जल्द बनाएंगे। तो इंडिया क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, पाकिस्तान से बहुत आगे, और ये मैं बरमला कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और इसी वजह से आप देखें कि हैदराबाद इज गोइंग टू बी मिनी सिलिकॉन वैली। बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आगे है। ये तो सबको पता है। इंडिया अगर ट्विटर के मुकाबले में कू बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं। हम क्यों नहीं, सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? आईटी पढ़ रहे हो? जी जी। जबरदस्त हो गया, आईटी का बंदा मिल गया। चैट जीपीटी का क्या काम है? चैट जीपीटी का पता नहीं। एक आईटी में पढ़ने वाला बच्चा ये यहाँ से डिग्री भी ले लेगा, इसकी खाली कागज होंगे इसके पास, इसको प्रैक्टिकल कुछ आता ही नहीं होगा। अगर बाहर किसी कंपनी में जाकर ये कहाँ से सीईओ लगेंगे? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तो अल्टीमेटली बहुत आगे है। बेसिकली नेशनलिस्ट लोग हैं, उन्होंने जो काम किया है वो कम से कम अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर थे। आपके बैंक्स का सॉफ्टवेयर तक जो है वो इंडिया में डेवलप होके आता है। भाई अभी की न्यूज़ आई है, अभी की चैट जीपीटी ओपन एआई का जो सीईओ है वो भी एक लड़की बन गई है, वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली बनी है। क्या कहते हो यार, वो क्यों बनी जा रहे हैं? हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है। इस भी आंसू आ रहे हैं इस मुल्क के ऊपर ना। ये आने वाली इतनी तबाही हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में 10,000 के पीछे बंदा मारेंगे जो अगर ऐसे ही हालात रहे। इंडिया का मुकाबला फिर इस सूरत हाल में हम तराने बना के कर सकते हैं, रो के कर सकते हैं, हम इंडिया को गालियां दे सकते हैं, हम मुख्तलिफ हड़तालें करते हैं। आज डॉन की एक स्टोरी थी, उसमें ये फाइल किया गया कि जी गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रही। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। जब विमेन पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, क्या उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है? सच बताओ। नहीं मैडम, इज्जत की निगाह से तो कोई भी नहीं देखता है इसको, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला, जो औरत है वो घर के कामों के लिए रखी गई है। अच्छा। जो मर्द है वो बाहर के कामों के लिए रखी गई है। बट यहाँ पर अब बात आ रही है कि नहीं बना सकते, तो मुझे ये चीज़ जो है ना वाकई में गलत इस वजह से लगती है। एक तो आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस तरीके से, और इंडियंस को लेकर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में ना मुझे लगता है कि इंडियंस जो है ना बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कर देते हैं ना कि आपको ना फिर आने वाले टाइम में जो अपनी बात है ना वो कहते हैं कि आपके मुंह पे पड़ जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसरो को देख सकते हैं कि वो इतने कम बजट में चीज़ें बना सकता है, वो सर्विसेज दे सकता है, तो चैट जीपीटी क्यों नहीं बना सकता? और ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट की कमी। हाँ, ये ज़रूर माना कि मे बी बजट जो है वो कम हो या आपके पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जितना कि अमेरिका के पास है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो सही भी हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जुगाड़ लगाने में भी अगर हम लोग बात करें तो इंडियंस जुगाड़ लगाने में भी बहुत आ गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है, इनफैक्ट मेरे माइंड में तो ये चीज़ चल रही थी कि जो ये एक सिचुएशन बनी हुई है ना, इस पर तो मुझे लगता है एक मूवी बन सकती है कि आने वाले टाइम में। ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि आप चैलेंज कर रहे हो भाई किसी को कि नहीं कर सकते, और अगर वो फिर बाद में करके दिखा दें तो इट मीन्स कि वो, मुझे लगता है कि ये फिर एक बड़ी गंभीर सी सिचुएशन बनी। फिर तो आपसे बात करके बड़ा मजा आएगा। हमारा टॉपिक भी ये तकरीबन इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है। ये बताएं पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस पोजीशन पे खड़ा है, अगर हम अपने नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इंडिया से, चाइना से, या इसके अलावा? यार मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। तो अब तो आप दुनिया में जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे जो आपकी नई इजादात जैसे चैट जीपीटी और डिफरेंट चैनल्स आ गए जो ऑलरेडी एक मोनोलिथ्स किस्म के एग्जिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन्स हैं, लाइक उनको वो दे रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे है, तो हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी की आपने बात की, इसी के ऊपर हमारा मेन टॉपिक भी यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने किसी सेमिनार में या किसी मीटिंग में ये बोल दिया कि आप ये इंडियंस ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया।
चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में खूब बनाया, चाइना ने जो है व्हाट्सएप के मुकाबले में मैसेंजर ऐप्स बनाई हैं। इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो है ना एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है। क्या कहेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? हाँ यार इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा। इंडिया जो भी है उनकी बात जो आई गेस सैम बेल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई 2 साल अमेरिका में भी रह के आया हूँ, वहाँ पे दरसगांव में भी मैंने देखा है, तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज़ तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ IITs वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके CEOs और जो दीगर लोग हैं उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, अगर वहाँ पे IIT है, यहाँ पे UET है, NUST है, इस तरीके से जो मतलब देखिए यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, आपके पास उन लोगों की बात होती है कि जो एक्चुअली उस नॉलेज को दे सकें आपको। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने पढ़ा और हमने यही देखा है कि आपके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उन लोगों को कभी भी जो है ना फेवर नहीं करती जो एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की चीज़ें होती है, वो चलती हैं। तो आपके पास वो चीज़ निकालनी होगी जो शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान में निकली है या IITs आपके पास इंडिया में निकली हैं, तब आप किसी हद तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने बोला कि जो सा उन्होंने बात की है, CEO ने, चैट जीपीटी के CEO ने बात की है कि इंडिया वाकई ऐसा नहीं बना सकता। आप कैसे कह सकते हैं? मतलब देखें, मेरी जो एक आइडिया है, जो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर IT की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं और चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं IT से लिंक करती है। तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो उसको पूरा कर पाएंगे? इसमें मेरा थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने वहाँ US में भी 2 साल वगैरह देखा कि आप देखिए कि इंडियंस वगैरह ये सारे वहाँ पे हैं तो सही, लेकिन वो एग्जिस्टिंग इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। इसमें मेरी थोड़ी सी जो है ना इग्नोरेंस भी हो। ओपिनियन है ना, सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं हम तो मार गए। हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की, आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नज़र डालें, इतनी ज़्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे? इंडिया के अंदर खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम हमें ना, अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? आप लोगों ने जानी है, यहाँ पर एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी एक मैंने अंकल से बात किया, मतलब उन लोगों ने अपने जज्बात को इतना ज़्यादा काबू किया हुआ था। आज वो बोल ही उठे हैं कि यार हम लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। 13 साल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने क़यामत के दिन गुजारे हैं, क़यामत के दिन गुजारे हैं। और आज अगर हम देखें तो आज भी क्या रिलीफ मिल रहा है, मुतनाज़ इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, आटा नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा दीगर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है और उस पर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुदरती गैस हो गई, वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। तो हम देख क्या रहे हैं कश्मीरियों को, हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैसे बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? दोस्तों, कुछ महीने पहले चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन भारत के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर सिर्फ अमेरिका में ही बन सकता है, और उन्होंने आगे बताया था कि चैट जीपीटी जैसा दूसरा कोई मॉडल भारत में नहीं बन सकता। और उस वक्त महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने सैम ऑल्टमैन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ट्वीट किया था कि कुछ ही सालों के अंदर भारत अपना खुद का चैट जीपीटी बना लेगा, और वो भी आप लोगों से कई गुना अच्छा होगा। और दोस्तों, आज हरियाणा के कार्तिक ने चैट जीपीटी से भी एडवांस रघुराई बॉट बनाने का दावा किया है, और बताया जा रहा है कि ये देश और विदेश की 65 भाषाओं में पूछे गए सवालों का जवाब देता है। रघुराई बॉट को गूगल और याहू जैसे सभी सर्च इंजन पर सर्च किया जा सकता है। कार्तिक ने रघुराई बॉट को देश के नाम समर्पित किया है,
और कार्तिक अब रघुराई बोर्ड को पेटेंट करवा रहा है। कार्तिक ने ही इससे पहले देश का पहला बोलने वाला अखबार भी बनाया था। वहीं दोस्तों दूसरे भी कई AI टूल भारत में बनने लगे हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब चैट GPT से भी ज़्यादा अच्छा AI भारत में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या IT में टॉप भारतीय लोग ऐसा AI टूल बना पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।